एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या RS अग्रवाल 3 राइटर्स जिसमें चल रहा है प्रॉब्लम एंड नंबर्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न चल रहा है, जिसमें आपको कहां तक बताया हुआ है, इसमें आप लोगों को शायद है ना 20 तक बताया हुआ। आज 21 से बताना है, तो 21 नंबर को देखा जाए क्या कर 21 नंबर चले 21 ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कौन सी संख्या है। 21 नंबर में कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, वह कौन सी संख्या जिसका तीसरा भाग उसके पांचवें भाग से गुना करने पर 864 होता है। तीसरा भाग जैसे ही कहेगा तो 1/3, पांचवा भाग जैसे ही कहेगा 1/5। तो दोनों के गुना करने पर दोनों को गुना करने पर ध्यान दीजिएगा 864 आता है। तो वह संख्या क्या हो, तो संख्या हमको पूछा है, तो संख्या भी हमको नहीं पता है। तो इस संख्या का एगो संख्या क्या होगा, x होगा। मान लेते लेट मतलब संख्या, लेट माना कि संख्या x, ध्यान दीजिएगा x। तो संख्या का मतलब गुना, तो संख्या का तीसरा भाग हो गया, और फिर उसी संख्या का, तो उसी संख्या का फिर ये पांचवा भाग, ये दोनों को फिर गुना करने पर, ये दोनों को गुना करने पर इतना आता है। सवाल समझ गए होंगे। अब देखिएगा क्या आपको करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा x में यानी कि यहाँ x/3 या गुण x/5 और 864 हो जाएगा। x स्क्वायर बट्टा में 15 हो जाएगा, और इधर 800 कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। 800 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, इसमें देखिएगा 15 से 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 864 हो जाएगा, ठीक है ना। 864 ना 64 दिया है। अब काम करना है आपको, तो 864 है, तो ध्यान दीजिए क्या है, ये 15 इधर आ गया है, तो 15 उस पर जाएगा तो गुना हो जाएगा। अच्छा, तो 15 इस पर गुना हो जाएगा, तो 8 × 8, देखिए ना, इसमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा थोड़ा मोड़ा, जैसे कि यहाँ जाएगा उधर तक गुना हो जाएगा ना। तो x स्क्वायर बराबर 864 बट्टा ये उधर में जाएगा तो गुना में। अच्छा, इसको क्या देखिएगा, स्क्वायर है तो इतना बड़ा स्क्वायर को कैसे दिमाग लगा काम करेंगे, तो स्क्वायर से भागा देंगे, तो स्क्वायर 8 × 8 और 8 × 8 है 8 × 8 = 64, मतलब 108 गुने इसको 8 लिख सकते हैं, 108 गुने 8 इसको लिख सकते हैं। अच्छा, और कहीं पे है, ध्यान दीजिएगा, और कहीं पे नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि फिर उसमें कुछ काम कर सकते हैं। 8 हो गया तो 3 से कर सकते हैं क्या, 18 छक टोटल से होता है क्या, 15 से गुना करेंगे, 15 से इसको गुना कर दो। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, तो पूछ रहा है वही संख्या 21 नंबर में कह रहा है, तो उस संख्या क्या होगा, उस संख्या क्या होगा, उस संख्या क्या होगा ना, यही ना बोल रहा है। 8 × 8 यहाँ से भाग दिए हैं, जैसे कि क्या करना होगा ना, ध्यान दीजिएगा, 8 × 8 हो गया, जो काम हो जाना चाहिए 15 से 3 से अगर काटते हैं तो 3 दूना 6 हो, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 × 7 = 21 है ना, 3 दूना 6 हो जाएगा। अच्छा देखिए ना, इसमें तो यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है, तो काम करना ही पड़ेगा, तो 3 दूना 6 हो, 3 8 है 24, 3 से लगाते हैं तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 2 बचेगा 3 8 है 24 हो जाएगा, 3 8 24 228 आ रहा है, फिर 3 उधर जाएगा मतलब 45 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इससे अच्छा ये खंडित कर देते हैं, हम दिमाग लगा रहे हैं तो दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो इससे अच्छा ये खंडित करेंगे। यहाँ तक समझ गए ना, ये 15 जाकर उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ये वाला 15 जाकर जाएगा तो उधर गुना हो जाएगा ना, तो इससे अच्छा खंडित कर देते हैं ना, इतना दिमाग लगाने से क्या जरूरी है, बहुत अच्छा दिमाग लगा लिए। तो यहाँ देखिए खंडित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 864 को खंडित कर लीजिए, तो 2 से लगेगा ये 4 3 2, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4 2, यहाँ 2 कम 2 2 6 12, फिर 2 से लगेगा यहाँ 108, फिर 2 से लगेगा 2 5 10 2 चौक 8, फिर 2 से लगेगा यहाँ 27 मतलब, फिर 3 से लगेगा तो 3 8 3 9 का
अब फिर 3, अब दो का एगो तो दो का जोड़ा लगा दीजिए, दो का 15 को खंडित करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं। इसको दो का जोड़ा लगा देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने फिर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा 2 एगो है, 2 एगो है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहा है। फिर यहाँ पर 2 एगो है, 3 तो वहां खेप जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसका 864 प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं गलती कर, देखिएगा गलती हम लोग से कहाँ हो गया है, देखिएगा ध्यान दीजिए क्या, 1 मिनट, जैसे गलती हम लोग क्वेश्चन में ही हुआ है इसलिए करे कितना टाइम नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, चलिए ना होता। इलेट बराबर x माने है, देखिए क्या यहाँ x माने है, तो यहाँ हम 1/3 लिख दिए थे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है x a, देखिए गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है तीसरे भाग और 8वां भाग, हम लिख दिए थे तीसरे और 5वां भाग। तो यहाँ गौर कीजिएगा, तो एक संख्या का तीसरे भाग तो डायरेक्ट उस माने की संख्या 3 है, संख्या x है तो उसका तीसरा भाग, फिर इस संख्या का 8वां भाग था, उस संख्या का 8वां भाग, दोनों को गुना कीजिएगा तो 864 होता। अब देखिएगा यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये 18 का 24 उधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये 864 और ये 24 हो जाएगा। अच्छा इसको हम अगर खंडित करेंगे तो अब क्या कर सकते हैं, इसको 24 से अगर भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 से, यहाँ 2 से भागा दे दिएगा, 2 से भागा देंगे तो 2 दूना का 4, 3 से, तो 3 से भागा देंगे तो कितना, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 8 24, 3 8 24, तो फिर 3 आ जाएगा, यानी 4 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8, 4 एकम 4, देखिए ऐसा लेना है ना पूर्ण वर्ग में हो जाना चाहिए, 4 6 से देखिएगा, 6 से, 6 एकम 6, 18 की 24, हाँ 18 की 24, 144, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 6 से भागा देंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 एकम 6, 2 छठा की 24, छठा की 24, यानी कि 144 है, तो 6 से भागा दिए है तो 6 से, यानी 144 गुने 6 की करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे, ये जानते हैं, इसको 6 4 की 24 कर देंगे, 6 गुने 4 इसको कर सकते हैं। अब देखिएगा ये देखिएगा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 144 गुने 6 गुने फिर है 6 और यहाँ 4 है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा आप जानबे करते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए दो को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 12 गुने 12 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 निकल सकते हैं, तो बाहर निकलता है तो एगो निकलता है, 2 को 12 में एगो निकला, 2 को 6 में एगो निकला, 2 को 2 में निकला, तो 12 दूना का कितना, 12 को 72, 72 दूना का 144, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर ध्यान दीजिए, 22 नंबर, 1 मिनट, कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या का उसका व्युत्क्रम को जोड़ने पर 34 का 1/8 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का क्या उसके वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा, उस संख्या तथा मतलब प्लस होता है उसके वर्गमूल का, तो एक किसी प्राकृतिक संख्या कहने से नहीं पता चलता, तो माना कि प्राकृतिक संख्या x है, तो इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसको जोड़ने पर, तो जोड़ चिन्ह दे दिए जैसे से बोल रहा है, तो जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो 34 का 1/8 आता है, तो 34 का 1/8 होता है, तो लिख दिए। तो बताइए उस संख्या पहले निकालिए, पहले उस संख्या क्या होगा निकालिए, तो यहाँ से कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ देखिएगा भिन्न का जोड़ लेंगे तो 1x का यहाँ, तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, उधर कितना 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 2 दूना 2 से 2 चौक 8, 2 से 17, यानी कि 17x 17 बट्टा में 4 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 उधर गुना हो जाएगा,
17x, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 17x, इधर आएगा तो माइनस में, चाहे चलिए ना इधर 17x हो जाएगा। गौर गौर कीजिए क्या। अब देखिएगा इसको सजा कर लिखते हैं तो 4x² माइनस 17x, ये 4, और इधर कुछ नहीं बचा था 0 है। अब ऐसा दो मन में संख्या सोचना है कि गुना करने पर, इन दोनों को गुना करने पर आना चाहिए, तो 4 और 4 कोफिशिएंट आना चाहिए 16। तो देखिएगा इसको 16 कब होगा, जब 16 अब में 1 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, है ना। जोड़ने पर 17 होना चाहिए, 16 1 17, माइनस में तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो अब देखिएगा क्या है, इसको लिख सकते हैं, यानी कि आप अगर x का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं। अरे पढ़े होंगे 4x², 4x², अगर तेज विद्यार्थी हो जाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ये माइनस में x है, ये है अभी माइनस में 1। अब देखिएगा इधर क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो 4 से यहाँ भी भागा और 4 से यहाँ भी भागा। देखिएगा तब माइनस वाला का जब बाहर जाता है ना, क्योंकि बराबर कुछ पर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यानी कि ये माइनस में 4 आया, या माइनस में 4 बट्टा 1 बट्टा, तो यानी कि 1 बट्टा 4 प्लस में आ जाएगा रियल में, ये आ जाएगा ये प्लस में रियल में, समझ रहे हैं ना। तो 4 आ गया, यानी कि x का वैल्यू जो संख्या था वो क्या हो गया, या तो 4 होगा और नहीं तो इस संख्या 1/4 होगा। तो पूछ रहा है आपसे, ये पूछा क्या है, देखिए ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, देखिएगा 22 नंबर कह रहा है कि उस संख्या, तो उस संख्या तो मतलब x, उस संख्या तथा, तथा मतलब प्लस होता है, तथा मतलब प्लस होता है, तो उस संख्या तथा उस के वर्गमूल, उसके वर्गमूल मतलब रूट चढ़ा दीजिए, का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल उस संख्या, देखिएगा उस संख्या तथा उस संख्या के वर्गमूल का गुणनफल पूछ रहा है, यार तथा मतलब प्लस नहीं, डायरेक्ट यहाँ गुणनफल दे दिया। तो आप देखिएगा क्या है, गुणनफल दे दिया है, तो वो संख्या पहले 4 लेते हैं, तो यहाँ 4 लिए और उसके बाद यहाँ गुना और फिर यहाँ 4 लिए, तो देखिएगा 4 जैसे कि तैसे, इसका वर्गमूल 2, तो 4 दूना का 8 ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए 8 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 है। तो इसीलिए यही से निकल गया, तो इससे नहीं निकलेगा, निकलवे करेगा तो उसका आंसर नहीं दिया होगा, कोई दोनों में से एक देता है। ध्यान दीजिएगा 23 नंबर, 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, ए 23 नंबर कह रहा है किसी संख्या का आधा, किसी संख्या का आधा कह रहा है, तो मान ले कि संख्या का आधा था, एक आधा कर दिए, x वो संख्या जो x है उसका आधा कर दिए, ध्यान दीजिएगा। तो किसी संख्या का आधा कर दिए, फिर कह रहा है तथा मतलब प्लस, फिर उस संख्या का 5वां भाग दो, मतलब उस संख्या का 5वां भाग के योग, योग मतलब इस संख्या का आधा और इसका योग, तो योग मतलब जोड़ के, योग जो है ना, योग इस संख्या के 1/3 से, तब इस संख्या के 1/3 से मतलब यही इसका जो योग है ना, तो इस संख्या के, इस संख्या क्या माने x, तो 1/3 से कितना अधिक है, इतना ई वाला अधिक है, अधिक है तो प्लस आई कम, अधिक है तो प्लस, प्लस नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। तो कितना अधिक है, तो यानी कि 7/1/3, तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 7/1/3 को 70 कैसे 22/3 लिख सकते हैं। तो बताना है तो वह संख्या क्या होगा, तो x का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 या +2 हो जाएगा, और उसके बाद ये है यहाँ x और 3 और यहाँ 22/3, फिर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा। अब इस 70 का 21, यहाँ देखिएगा 3 नहीं 10, यानी कि 10, यानी कि x हो जाएगा, x है, और 5 2 7, यानी कि 22/3, यानी कि इसमें से 10 जाएगा, तो 11 x बट्टा में 30, उधर है 22/3, 11 दूना का 22, क्रॉस गुना कीजिएगा 3 से, 3 3 नहीं 10, अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो इधर x बचा उधर 2, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया आपका 2 अगुण, ये देखिए ना क्रॉस गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा, 10 दूना का 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना होना चाहिए हो, 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 24 नंबर, 24 ध्यान दीजिए, 24 को देखा जाए क्या कह रहा है। 24 किसी संख्या का 1/3
तो किसी संख्या मतलब कि एक से संख्या मान लेते हैं, इसका का मतलब गुणना होता है, तो 1/3 तो 1/3 लिख दिए। फिर के मतलब फिर गुणना, 1/3 के बाद फिर 3/4 तो बता 3/4 मतलब 3/4, फिर का मतलब इसका, अब लिख दिए एक इसका 5वां भाग मतलब 1/5 भाग, 5वां भाग मतलब इसका 24 है। तो बताइए, तो बताना है आपको उस संख्या का 10% क्या होगा, उस संख्या का 10% क्या होगा। 3 से 3 कटेगा तो x का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का 20, 20 से उधर गुना करेंगे तो 24 दूना 48 यानी 480। तो यानी कि संख्या क्या हो गया 480। तो संख्या का 10%, 10% मतलब बट्टा में 100, तो 1 यानी कि संख्या का 10% 48 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन नंबर आगे 25 को देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वह कौन सी संख्या है जो 17 से गुना करने पर इसमें मतलब वही संख्या में 640 का वृद्धि हो जाता है। तो माना कि x है, तो x में 17 से गुना कर दिए, तो फिर यही संख्या में 100 कितना के 140 का है, इस संख्या में वृद्धि मतलब प्लस 640 के वृद्धि हुआ। मतलब कोई संख्या में अगर है ना 17 से गुना करते हैं तो उस संख्या में 640 का वृद्धि हो जाता है, तब ना आपस में बराबर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 17 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 17 में सर 1 जाएगा 16x और उधर ये तरह था 16 चौक 64 होता है यानी 40, यानी कि x का वैल्यू 40 होता है। संख्या कितना था 40, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर 26 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, किसी संख्या में क्या कह रहा है, किसी संख्या में अढ़ाई जोड़कर है ना, फिर उसको योगफल को इतना से गुना करके गुणनफल को 3 जोड़कर इतना से तो 25 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगा। चलिए किसी संख्या में तो माना कि एक संख्या में अढ़ाई जोड़ दिया, अढ़ाई मतलब 5 का आधा होता है, तो अढ़ाई जोड़ दिया, ठीक है तो जोड़कर अब योगफल जो प्राप्त हुआ, प्राप्त योगफल को 4.5 से गुना कर दिया। तब देखिए गुना कर रहा था 4.5 मतलब 9 का आधा, चाहे 4 पूर्णा 1/2 मतलब 4 दूना 8 1 9, डायरेक्ट हम बना रहे थे, अच्छा से गुना कर दिया। अब गुणनफल में ये जो गुणनफल आया इसमें 3 जोड़ दिया, तो जोड़ने पर प्राप्त संख्या में, तो जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो ये जोड़ने पर यही ना प्राप्त संख्या होगा, तो प्राप्त संख्या को ध्यान दीजिएगा 1.1/5 से 1.1/5 मतलब 5,6/5 से भाग दिया मतलब क्या, ये भाग दिया मतलब 6/5 से भाग दिया, तो कितना प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो x का वैल्यू निकालना, यही ना हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, है ना ध्यान दीजिए क्या कोई दिक्कत है क्या। हाँ चलिए अब बहुत थोड़ा सा तो लेंदी होगा ही, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो वह संख्या क्या, चलिएगा ध्यान दीजिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसमें पहले ई ब्रैकेट है, पहले इसका काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा और उसके बाद 2x + 5 हो जाएगा। अब इसमें फिर 9/2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर ये वाला जैसे के तैसे, ये 6/5 जैसे के तैसे, उधर 25, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना का 4, फिर एक स्टेप इधर लिखते हैं, 2 दूना का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बट्टा में तो 4 हो गया और ऊपर में 9 दूना का 18x और उसके बाद 9 × 5 = 45 हो जाएगा। अब फिर क्या है प्लस में ये क्या है 3 है, आई बट्टा में 6/5 है और इधर 25। एक और काम करेंगे, यहाँ देखिएगा भिन्न का जोड़ ले लेंगे, तो भिन्न का जोड़ ले लेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, तो ये 18x + 45 और यहाँ उसके बाद 4 × 12 हो जाएगा। अच्छा ये वाला उलट जाएगा तो 5 ऊपर चल जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा और 6 नीचे चल जाएगा, इधर 25 है तो 25। अब देखिए 5 से काटिएगा तो ये 5 बर्तन में, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है। अब देखिए क्या है और कुछ है,
तो नहीं है, नहीं है। तो अब देखिएगा क्या है, इधर क्या हो गया 18x कितना हो जाएगा 18x, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा और 4 1 5 यानी 57 हो जाएगा। 57 आई देखिएगा 76 के 24 और 24 में देखिएगा 76 के 24 में 5 से गुना करेंगे तो उधर 120 हो जाएगा। तो ये 18x है और 120 में 57 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 120 में यानी कि 3 और उसके बाद यहाँ 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा। अब 9 से काटिएगा, 9 दूना का 18 और 9 7 63, यानी कि x का वैल्यू अगर देखा जाए तो इधर देखिएगा 2x और उधर क्या हो गया 7, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 का आधा, मतलब 3.5 कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, तो संख्या जो है 3.5 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, तेज विद्यार्थी को समझ में आएगा क्योंकि कैलकुलेशन जानते होंगे तब। आगे देखा जाए 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन क्या करता, 27 नंबर क्वेश्चन कर किसी संख्या में से 30 घटाने पर, तो किसी संख्या में से 30 घटाने पर उसके बाद क्या क्या करें, वह अपनी संख्या मतलब वह जो अपनी संख्या है उसका 1/4 हो जाता है। चलिए आगे, तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, संख्या क्या है, x का वैल्यू यानी क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 4 है, देखिए ना एक और स्टेप लिख देते हैं, ये x/4 हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा तो 4x 30 चौक 20 से इधर x इधर आ जाएगा तो 3x आई माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में 120, 3 से काटिएगा यानी 40 मरता यानी कि x का वैल्यू 40, तो वह संख्या क्या है वही ना, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर, 3 क्रमागत संख्या का योग 27 है, 87 है, तो सबसे बड़का क्या होगा, 3 वो क्रमागत है तो पहला दूसरा और यह तीसरा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जानते हैं जितना योग देगा उसको चुपचाप लिखेंगे, बीच वाला निकालने का टेक्निक है, बीच वाला निकालने का टेक्निक है, तो ध्यान दीजिए क्या है, कुल योग बट्टा कुल संख्या बीच वाला निकलता, तो बीच वाला निकलेगा, बीच वाला कैसे निकलेगा, बीच वाला 87 है, टोटल 3 वो संख्या था 3 से यानी कि 29 हो गया, तो ये वाला 29 हो गया, तो क्रमागत है तो ये 30 हो जाएगा, ये पहले जो होगा तो ये 28 होगा, तो सबसे बड़का पूछा है तो 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए है ना, समझ में आया है ना, कुल योग देख लीजिएगा फॉर्मूला हुआ यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए कुल योग बटा कुल संख्या बीच वाला निकलने का। चलिए आगे देखा जाए क्या 29 नंबर, 29 नंबर उसी तरह से सवाल है, थोड़ा सा इसमें दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है, जो हम अभी लगाएंगे उसी तरह से आपको भी लगाना। 29 क्या कह रहा है, 4 क्रमागत है, तो 4 क्रमागत सम पूर्णांक है, याद रखिएगा, पहला है, दूसरा है और यहाँ तीसरा है और यहाँ चौथा, तो 4 को क्रमागत है तो इसमें बीच वाला क्या हो जाएगा, तो यहाँ वाला निकलेगा, बीच वाला मतलब यही ना हो जाएगा, यहाँ बीच निकलेगा यहाँ वाला, तो देखिएगा तो 4 क्रमागत का योग कितना है, तो 4 क्रमागत का योग 1284 है, 4 गो संख्या था 4 से, 4 3 12 4 2 8 है, 4 3 12 4 2 8 4 1 4 यानी 321 निकल गया ये बीच वाला, तो 321 निकल गया, ये 321 निकल गया, लेकिन सब है सम पर क्रमागत, सम क्रमागत है, तो सम संख्या है, तो 321 के आगे बढ़िएगा तो 322 इस समय होता है, 320 इस समय होता है, तो हमको यही संख्या निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300 और 322 हो जाएगा, तो ये अगला कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, तो ये पिछला कितना हो जाएगा 318 होगा। तो आपसे क्या पूछा है, बड़का संख्या था 324 हो जाएगा। सबसे आगे देखा जाए क्या, ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर,
30 नंबर इस पर। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा एक संख्या का तो पहला संख्या का 1/5 है तो 5 है। फिर दूसरी संख्या का के मतलब क्या, के की का मतलब गुना होता है तो 5/8 है तो 5/8 के बराबर है। तो बताइए ए उसमें क्या दूसरी संख्या क्या है, तो पूछ रहा है आपको सेकंड संख्या क्या है। तो पहले यहाँ से पहली और दूसरी संख्या निकालेंगे, ए क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं कि नहीं, ये उधर 5 से गुना हो जाएगा, ये वाला 8 यहाँ गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए 8 गुना हो जाएगा। यहाँ देखिएगा पहले से ये 5 है, 5 में फिर से यानी कि 25 हो जाएगा। अभी ऐसा मेथड हमको रेशियो में बताए हैं कि धकधकिया मेथड, धक धक। अगर पहला का निकालना है तो पहला को तोप लीजिए, तो पहला का निकालना है तो उधर क्या है, उधर क्या है अंक में देखना है, उधर क्या है 25 है तो उधर 25 लिखेंगे, 25 अनुपात में। यहाँ देखिएगा इधर दूसरा को ढकेंगे, जिसको ढकते हैं जिसको तोपते हैं उसी का वैल्यू, उधर क्या है 8 है तो 8 यानी दूसरा संख्या 8 हो गया। अब गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपना मन से x लगा लीजिए, यहाँ भी x लगा लीजिए और यहाँ भी x लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। अनुपात में अपना मन से दोनों तरफ एक ही काम किया जाता है। अब क्या कह रहा, अब जैसे से कह रहा तो कह रहा है कि ए पहली संख्या, तो पहली संख्या 25x हो गया, तो 25x में है ना 35 जोड़ता है। देखिएगा पहली संख्या में है ना 25x में 35 जोड़ दिया तो दूसरी संख्या जो है 8 है, एक से यह 4 गुना हो जाता है तो 4 से गुना कर दिए। देखिएगा इधर आएगा तो ये 32 हो जाएगा, तो इधर कितना है 25, तो घटेगा तो माइनस में 7x, ये वाला माइनस में 35, तो 7 माइनस से माइनस कटेगा, 7 × 5 = 35, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5। तो आपसे दूसरी संख्या पूछा है तो ये 8x है तो x के जगह पर 5 रखेंगे, 8 × 5 = 40। अगर पहली पूछता तो 25 5 25 से 125 होता, लेकिन दूसरी पूछा इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 31 नंबर 31 क्या कह रहा, दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर मान ली x - y का अंतर, तो माइनस लगा दिए। फिर कह रहा है बड़ी संख्या के, तो बड़ी संख्या x होता है, याद रखिएगा x के है ना 20%, x के 20% बराबर है। तो पूछ रहा है छोटी संख्या अगर 12 है, छोटी संख्या x बराबर 12 है तो y का वैल्यू क्या होगा। तो छोटी संख्या y दिया है मतलब y का वैल्यू 12 है, तो बड़ी संख्या मतलब x का वैल्यू क्या। आप कहिए कि छोटी या बड़ी आप कैसे जान रहे हैं, तो जो दुनिया में पहले आता है वो बड़ा होता है, जो दुनिया में बाद में आता है वो छोटा होता है। मेरे भाई है ना, मेरे बड़े भाई हमसे पहले आए हैं इसीलिए वो हमसे बड़े हैं। मेरे चाचा जी इस दुनिया में हम पहले आए हैं इसीलिए बड़े आए हैं। मेरे दादाजी हमसे पहले इस दुनिया में आए हैं इसीलिए बड़े हुए। तो एक्स वाई में एक्स पहले आया है इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा, ये बाद में आया है तो ये छोटा हो जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट याद रखिएगा। तो देखिएगा तो छोटी संख्या मतलब y का वैल्यू दिया है तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो y का जहां जहां y है वहां वहां बैठा दीजिए। तो x -12 और उसके बाद यहाँ देखिएगा x जैसे के तैसे 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 × 5 = 100। अब इधर गुना करेंगे तो यानी 5x 12 × 5 = 60 और उधर x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4x उधर जाएगा तो 60, 4 से कटिएगा तो 15 मतलब, तो x का वैल्यू 15 आ गया। मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा ए, मतलब बड़ी संख्या 15 था। चलिए आगे देखा जाए 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, दो संख्याओं का योग 25 है तो x और प्लस y का वैल्यू 25 है और फिर अंतर दिया होगा तो x - y का वैल्यू 13 है। तो पूछ रहा है इनका गुणनफल क्या होगा, मतलब x और y का वैल्यू निकालिए आप गुणनफल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो ट्रिक है, ध्यान दीजिए क्या ट्रिक क्या है। अगर बड़का निकालना है, बड़का मतलब x, ट्रिक है मतलब बड़ा संख्या निकालना है मतलब x का वैल्यू है ना। अगर छोटा निकालना है
तो है ना y का वैल्यू। तो बड़ा संख्या निकालना है तो दोनों के जोड़ के अगर 2 से भाग दीजिएगा तो बड़ का, और घटा कर 2 से भाग दीजिएगा तो छोट का। तो जोड़िए 25 और 13 कितना हो जाएगा 38, 38 में 2 से भाग दीजिएगा 19, समझ रहे हैं ना। ये 25 और 13 दोनों के जोड़ के है ना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6, मतलब ये आ गया, यानी कि 19 ये आ गया, और 19 14 से 114, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है ना। ये कहाँ से आया है तो जानते हैं ना, 25 + 13, और यहाँ देखिएगा 25 - 13, इसमें 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग, तो जोड़ के 2 से भाग मतलब बड़ का, जोड़ घटा कर 2 से भाग मतलब छोट का। ये ट्रिक है, आगे देखा जाए क्या। 33 नंबर, 33 को देखा जाए क्या कहा। 33 ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल जो है, माना कि x और y का गुणनफल जो दिया है 9375 दिया, और कुछ दिया है, आगे दिया होगा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से। तो ये बड़ी संख्या क्या होता है, x होता है, याद रखिएगा। और तो x को y से भाग देने पर भागफल जो आता है 15 आता है। तो पूछ रहा है इन संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब x + y का वैल्यू क्या। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा यहाँ से, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा ना हो, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 15y रख दीजिए। तो इसके जगह पर 15y रखेंगे, तो 15 से काटिएगा, 15 × 6 = 90, और उसके बाद कितना हो जाएगा 15 × 2 = 30 और 15 × 5 = 25। y से फिर क्योंकि x की जगह पड़ता है, x का कोई कहानी नहीं है, तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर मतलब 625 से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो y का वैल्यू 25 आ जाएगा। जब y का वैल्यू 25 आ गया तो x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू जो होता है 15 में y से गुना करने पर, तो 15y का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 25। तो x का वैल्यू क्या 25 × 25 से 25 12 37 हो जाएगा। तो दोनों का योग पूछा है, तो जोड़ दीजिए 375 में है, यानी कि 400 आपका आंसर योग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी, आगे देखा जाए 34 नंबर, 34 को देखा जाए। ए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर, इधर कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब वही बात है x और y का गुणनफल जो दिया है 11520 दिया। अब क्या कह रहा है उनका भागफल, मतलब उनका भागफल मतलब बड़का में छोटका से भाग दिया है, तो भागफल जो आ रहा है इतना आ रहा है, तो बड़का में छोटका से भाग दिया है, तभी तो है ना ऊपर वाला 12 होगा नीचे वाला छोटा होगा, इसे भी समझिएगा। अगर हमको अगर छोटका में बड़का से भाग दिया होता है तो छोटका ऊपर और बड़का नीचे होता, तो हम समझ गया कि 9/5 है, इसका मतलब है 9/5 कब आया, जब 12 में से छोटा से भाग देगा। तो बड़ा संख्या x होता है, छोटा संख्या y, तो इसको भाग देने पर इतना आ रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका अंतर क्या होगा, x - y का वैल्यू पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो वही से गेम खेल लीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 9/5, ये वाला y जाएगा तो उधर गुना हो जाएगा। तो यही पर पुट कर दीजिए जैसा भी खेल खेले हैं, यानी कि इसके जगह पर क्या 9/5 गुने y, तो 9 से काटिएगा 9 से, तो 9 × 9 2, तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 9 × 8 = 72, 1280 हो जाएगा, 1280 हो जाएगा। फिर देखिएगा क्या ये है, ऊपर में y बच गया, नीचे में 5 बच गया, फिर ये वाला y है, तो y है, इसका कोई कहानी नहीं है, तो उसी जगह पर तो रखे, यानी कि 1280 है। तो 1280 से 5 से भागा दीजिए, क्योंकि 5 यहाँ पर है, तो तभी तो 2 5 हो जाएगा, तो वो बाहर आ जाएगा। तो 5 से भागा दीजिएगा, तो 5 दूना का 10, 50 25, 5 6 30, यानी कि इसको लिख सकते हैं 256 गुने 5, ऐसे इसको लिख सकते हैं, यानी कि तो 256 गुने 5। अब देखिएगा ये वाला 5 उधर जाएगा, तब एक और 5 उधर जाएगा, तो ये वाला 5 देखिएगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 256 गुने 5 पहले से ये वाला 5 जाएगा,
फिर 5 स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, यानी कि y का वैल्यू जो आ गया 256 का बाहर निकलेगा तो 16 और डबल 5 का बाहर एगो निकलता है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 80 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए 9/5 गुने 80। अब देखिएगा काटिएगा तो 16 16 9 144 से इसका अंतर पूछा तो घटा लीजिएगा, तो घटाइएगा तो 4 और 14 में से 8 गया 6, यानी 64 हो जाएगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा 35 नंबर 35 35 क्या कह रहा है देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या माना कि x और y, इसका गुणनफल 192 और कह रहा है योग जो है x प्लस y का योग x 28 है। तो पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, मतलब y का वैल्यू पूछ रहा है क्या, दोनों में से निकाल कर कभी देखा जाता है कि कौन है, तो यानी कि छोटी संख्या क्या है, तो y का वैल्यू, क्योंकि y छोटी है। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, तो यहाँ पर आपको दो संख्या का गुणनफल है और ये है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है 35 है, तो दो संख्या 192 है तो 192 लिख दिए, और ये है तो और ये लिख दिए, कोई दिक्कत। अच्छा पहली संख्या यहाँ पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, यहाँ पर 1 मिनट के लिए अगर y में इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू उधर आ जाएगा तो x 28 x हो जाएगा, तो वहां पर ये हो जाएगा y के जगह पर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो दोनों संख्याओं का योग इतना है। अच्छा तो दोनों संख्याओं का योग इतना है तो इसको कैसे दिमाग लगा सकते हैं, तो देखिए कोई आदमी कहे कि पहला संख्या मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा 1 से। अच्छा तो इसमें वो संख्या दिया है, नहीं कुछ नहीं दिया है वो, तो इसमें कह रहा है योगफल जो है ना 28 है, उसका योगफल 28 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। अच्छा ये इसे बोल दिया, तो उसका योगफल 28 है तो छोटी संख्या क्या होगा ना, योगफल 28 है तो छोटी संख्या क्या। अच्छा ये भी बात है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, दो संख्या, तो बाई ऑप्शन से क्या ही सहारा ले लीजिए जैसे आपकी मर्जी है। दो संख्या, तो जो चीज पूछ रहा है वो कहाँ होगा, ऑप्शन में होगा, तो छोटी संख्या पूछ रहा है मतलब y का वैल्यू ऑप्शन में होगा। तब ऑप्शन से अगर ले रहे हैं बाई ऑप्शन से अलग मेथड से ही बनाएंगे, पहले देखिए ना बाई ऑप्शन से पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो जो चीज पूछेगा वो ऑप्शन में रहेगा। तो छोटी संख्या 12 यहाँ मान लेते हैं कि ये 14 होगा, अब क्या हो जाएगा 16 होगा, और क्या होगा 35 नंबर, तो 12 14 16 18 इतना ही लीजिए ना, दोनों का योग। तो अगर छोटका सब क्या है छोटी संख्या, छोटा है तो देखिएगा तो दोनों का योग होना चाहिए कितना 28 होना चाहिए, तो ये 12 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तभी तो 28 हो जाएगा। देखिएगा तो 12 है तो 16 है, तभी तो इसका योग 28 हो जाएगा, तो इसका योग 28 हो गया। गुणनफल देखते हैं कितना होता है, 16 दूना 32 है, 16 3 19, गुणनफल भी 192 हो गया और योग भी आ रहा है, योग भी 28 आ रहा है, दोनों काम लागू किया, इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से बनाना है, डायरेक्ट ये वाला हो गया। और सबको चेक कीजिएगा नहीं आएगा, जैसे कि अगर 14 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 14 भी लेंगे तो 14 गुना 14 28 तो इसका हो जाएगा, लेकिन 14 गुना 14 196 होता है, लेकिन है कितना 192, तो यानी कि इसलिए नहीं होगा। और सबका देखिएगा तो ये हो गया, पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड पर आते हैं, ध्यान दीजिए क्या है दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड को इसको कैसे बना देते हैं, ध्यान दीजिए क्या, जैसे आपका दोनों संख्या है उसका, तो मान लेते हैं कि एगो संख्या 100 होगा, तो दूसरा संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 28 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 28 से आना चाहिए, x कट जाएगा ना, तो यानी कि लेट है, तो यानी कि x हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए गौर कीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर x पहला यहाँ e x के जैसे तैसे
और यहाँ 28 अब माइनस x लिख देंगे, और उधर कितना हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 192 हो जाएगा। अब क्रॉस गुना कीजिएगा, इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 x माइनस एक्स स्क्वायर और 192 इधर आ जाएगा। अच्छा 192 इधर आ जाएगा, समझ चाहिए, यही समझ सकते हैं। y का वैल्यू देखिएगा, x का वैल्यू इतना है, तो यहाँ देखिएगा मान लेते हैं कि x का वैल्यू इतना है, तो हमको y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 28 माइनस x हो जाएगा। तो इसी को जैसे कि इसी को यहाँ पुट कर दिए हैं, इसी को यहाँ पुट कर दिया है, ऐसे ही बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं ना, वहां से निकाल कर। अब देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना, 28x हो जाएगा, ये 28x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 28x हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 28x, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर इसको सजा कर लिखेंगे तो कुछ कॉमन लेने वाला है क्या, अगर ये कॉमन ले लिखिएगा नहीं, तो इसको अगर इधर लिखते हैं तो प्लस में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ देखिएगा ये कॉमन लेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर यहाँ देखिएगा ये प्लस 28x, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस में यानी 192। अभी एक ही को बात लिखेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब देखिएगा यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, 28x और ये 192 हो जाएगा, और 0, ये माइनस उधर जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा ना, तो समझ रहे हैं, माइनस उधर जाएगा तो यहाँ आएगा तो ये 0 हो जाएगा, -1 कॉमन लीजिए चाहे माइनस हो, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया रियल में, आपको एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192 बराबर 0 हो जाएगा। अब ऐसा दो संख्या मन में सोचना है कि है ना, इसको देखिए इसको खंडित करना है, इसको खंडित करना होगा तो क्या हो जाएगा, इसको 4 से खंडित कर सकते हैं, 5 से 6 से, तो 6 से इसको करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 कम 6 नहीं, 6 से नहीं होगा, 7 8 से 8 दूना का 16 हो जाएगा, 8 का 24 हो जाएगा। तो 8 दूना का 16, ध्यान दीजिए क्या है, तो 8 दूना का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गौर कीजिएगा, 8 दूना का 16 और 3 8 का 32, यानी कि 24 8 हो जाएगा, 24 में 8 हो जाएगा। तो और कुछ हो सकता है, खंडित नहीं होगा हो, नहीं खंडित होगा तो उसका भी उपाय है, ध्यान दीजिए 24 गुने 8, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 25 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 16 से काटेंगे तो 16 कम 16 32, और 16 से काटेंगे तो 16 कम 16 16 कम 16 32, 16 बड़ा 28 हो रहा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 16। ये देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 16x प्लस माइनस में भी 12x हो जाएगा, क्योंकि इसी दोनों में टूटेगा, और ये 192 है तो 92 जैसे कि तैसे। अब यहाँ से आपको आ जाएगा, ऐसे ही डायरेक्ट समझ लीजिएगा, ये माइनस में अभी माइनस में, तो यानी कि आपका आ जाएगा, जैसे कि क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि उस संख्या क्या, तो उस संख्या या तो देखिएगा दोनों संख्या, मतलब संख्या या तो होगा कितना, ये संख्या जो आ गया छोटी, यानी कि संख्या आ गया 16 और 12 आ गया कि नहीं यहाँ, अरे यानी कि 16 आ गया, एगो 16 एगो 12 आ जाएगा, एगो 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपको देखना है, छोटका संख्या पूछा है कि किसका छोटका पूछा है ना, तो ये ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन में कितना 35 है ना, तो छोटका पूछा इसलिए 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ माइनस में आएगा है तो प्लस वाला लिया जाता है। चलिए तेज विद्यार्थी को समझ में आएगा, जो अनुभव होगा, ध्यान दीजिएगा 36 नंबर, चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 36 नंबर। अगर बारी बारी से संख्या पूछेगा तो इसी तरह से बनाना पड़ेगा, लेकिन है ना, अगर मान लेते हैं कि ऐसा देखिएगा, इसी पर होगा 36 नंबर में कैसा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योगफल कितना है, योगफल मतलब मान लेते हैं x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है, 42 दिया, और गुणनफल कितना दिया है, x इंटू वाई का वैल्यू जो दिया है 437 दिया। तो पूछ रहा है आपसे इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो x के जगह पर ए बी लिख लीजिए यहाँ, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ए बी लिख लीजिएगा, तो ए बी चाहे एक्स वाई लिखिए ना भाई, ए बी, इस फार्मूला पर देखिए कैसे सेट करते हैं, अंतर पूछे चाहे योग पूछे डायरेक्ट, तो कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या। आप जानते हैं वो बात कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाते हैं तो 4ab होता है। तो अब इस पर ही बनेगा क्योंकि 4ab का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, तो इस फार्मूला पर हम बनाएंगे। ध्यान दीजिए, क्या थोड़ा सा देखिएगा, इस फार्मूला पर हम इसमें बनाते हैं, इस फार्मूला पर 4ab वाला पर, क्योंकि ab का वैल्यू इसमें दिया हुआ। तो बनाते हैं, अंतर हमको निकालना है, a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को यानी कि 4ab होता है। तो a प्लस बी का वैल्यू 42 है, तो यानी कि यहाँ लिख दीजिए क्या, चाहे इसी को पहले ऐसे क्या कर दीजिए, देखिएगा ई वाला को इधर लाइए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा ई वाला इधर आएगा तो माइनस में 4ab, ई वाला माइनस वाला उस पर जाएगा तो ये हो जाएगा। अभी देखिए ना, इसी को हम फार्मूले के पहले एक फार्मूला से कई फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर टोटल पर रूट चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। यही फार्मूला किताब में डायरेक्ट लिख लिया। तो a माइनस बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए, ध्यान दीजिए क्या है, a माइनस बी का मतलब वही ना, a माइनस बी का वैल्यू निकालने के लिए a इसका होल स्क्वायर, तो यानी कि a 42 है, a प्लस बी का यानी 42 का होल स्क्वायर 4 गुने ab मतलब 437, तो 437। अब गौर कीजिएगा 42 का होल स्क्वायर क्या होता है नहीं जानते हैं, तो 42 को 2 बार गुना कर दीजिए, अपने पता चल जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 4 चौका 16, यानी 4 8 8 16 हो जाएगा, यानी 1764 हो जाएगा। तो 1764 में फिर देखिएगा इसको गुना करना पड़ेगा कितना से, एक और है 4 से गुना करो, 7 चौका 28, 3 चौका 12, 2 14, और उसके बाद 4 चौका 16 और 1 17, 1748। तो ये घटेगा नहीं, देखिए ना, 7 चौका 28, 4 3 12 2 14, 4 चौका 16 और 1 1700, तो 1700 इसमें से 48 घटेगा, तो ए कितना बचेगा, ए 16 में से यानी 6, और उसके बाद ये 5 में से 1 यानी कि 16 बचेगा। तो रूट अंडर 16 ए बी का ए माइनस बी का वैल्यू आ गया। रूट अंडर 16 को है ना बाहर निकलेगा तो ये 4, मतलब ए माइनस बी का वैल्यू 4 आ जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, जो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे आगे 37 नंबर, 37 नंबर, 37 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 37 नंबर ध्यान दीजिए, क्या 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत सम संख्या। तो जैसे ही क्रमागत सम संख्या बोलेगा तो एक वो पहला x मानेंगे, तो दूसरी का x प्लस 2 मारेंगे, फिर तीसरी का मानते x प्लस 4 मानते, फिर चौथा मानते x प्लस 6। लेकिन दो ही बोला है, क्यों, तो दो ही बोला है तो क्या हमको दो ही दो ही संख्या न मानना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, क्यों सम संख्या बोले चाहे विषम संख्या, इसी पर चलेंगे। देखिए पहले का अगर 2 लेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, फिर 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 या 8 हो जाएगा। तो क्रमागत मतलब लगातार सम संख्या लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है। तो याद रखिए, जब भी क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या बोले तो x पहले लेंगे, उसके बाद x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इसी तरह से। तो दो क्रमागत संख्या यहाँ लिख लिए, समझ रहे हैं ना, कि पहला क्रमागत हो गया, ये दूसरा क्रमागत हो गया। चलिए अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या ये हो गया ना, हो ध्यान दीजिए क्या है। अब इसमें क्या कह रहा है, 37 में कह रहा है कि दोनों क्रमागत संख्या के वर्गों, तो वर्गों का अंतर, तो अंतर हमेशा बड़का में से छोटका घटता है। तो इसमें ये 12 हो गया, क्योंकि x प्लस 2 है, ये x से है, तो यानी कि a, तो वर्ग मतलब स्क्वायर, तो यानी दोनों का वर्ग कर दिए, इसका अंतर मतलब माइनस, तो इसका 84 है। तो बताइए उस संख्या, तो बताइए वो दोनों संख्या क्या, तो पूछ रहा है 37 नंबर में, तो बताइए उस संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसमें यहाँ पुट कर देंगे तो दोनों संख्या पता चल जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 और उसके बाद a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, तो दो दूना का 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो अरे वो जानते हैं कि नहीं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर निकालिए तो a स्क्वायर प्लस 2a, 2 हो गया, फार्मूला का 2 है, a x है, b क्या है, ये प्लस है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला जैसे के तैसे, ये माइनस ये वाला जैसे के तैसे, ये 84।
अब देखिएगा यह तो फार्मूला पर सिर्फ बैठा है, इसका यह फार्मूला पर है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूना का 4 एक्स हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 84 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, इधर यहाँ 4x 4 से काटिएगा तो क्या मतलब है 20 मतलब है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ 20 में 2 जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो इसका योग पूछा है तो 20 और 22 कितना होता है 42, तो यही ना 42 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 12 है, तो मान लेते हैं कि ये संख्या a प्लस बी चाहे x प्लस वाई 12 है, और क्या कह रहा है गुणनफल, एक गुणनफल मतलब a इंटू बी 35 है, तो पूछ रहा है इसके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का योग मतलब संख्या हम देखिए माने हैं कि a और b है, संख्या a और b है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 बट्टा a हो जाएगा 1 बट्टा b हो जाएगा, तो योग पूछा है तो बीच में, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, व्युत्क्रम मतलब इसका वैल्यू बात पूछ रहा है, तो पूछ रहा है 1 बट्टा a प्लस 1 बट्टा बी, एलसीएम लीजिएगा तो ए बी हो जाएगा, इधर ए से कटेगा तो बी प्लस ए हो जाएगा, तो यानी कि इसको ए प्लस ए देखिएगा ध्यान दे 2 प्लस 3 5 कहिए चाहे 3 प्लस 2 5 कहेंगे, तो यानी कि वही बात है, तो यानी कि ए प्लस बी चाहे ए बी प्लस ए, बी या प्लस ए बराबर ए आपका 12 होगा, तो बी प्लस ए का वैल्यू क्या दिया यानी कि 12, तो जैसे कि तैसे, और ए बी का वैल्यू यहाँ गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा यानी कि 35, तो 12 बट्टा 35, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर उलट जाता है, जैसे कि वहाँ 12 देगा ना तो गुणनफल को नीचे लिख देंगे और योगफल को नीचे, ऐसे याद रखिएगा तो बहुत समय कम लगेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा क्या, तो आज की सेवा इतना ही।